बहुत है और लिखो? चलो लिखिए फिर। 15,000 रुपए का 15,000 रुपए का कितने समय का 10% की दर से साधारण ब्याज वही होगा जो 20,000 रुपए का 3 वर्ष का 5% की दर से है। दोनों का साधारण ब्याज क्या है? बराबर है। अपन सवाल दिया कि 15,000 रुपये कितने समय का 10% की दर से साधारण ब्याज वही होगा जो 2,000 रुपए का 3 वर्ष का 5% की दर से है। कितना होगा? 5 साल। जल्दी से बता दो कितना आएगा। कविता? हाँ। मोनिका जल्दी बताओ। रेखा आ गया? 2 वर्ष का। चलो ध्यान करो, अपन सवाल दे रखे 15,000 रुपये 15,000 रुपए का कितने समय का समय ले लेता हूं मैं 10% की दर से साधारण ब्याज निकाल दियो। फिर आगे क्या कहने लग रहे हैं कि 20,000 रुपया 20,000 है, सॉरी ठीक है, 2,000 नहीं है। 20,000 रुपए का 3 वर्ष का 5% की दर से 2,000 लिखा है या सभी ने 20,000 लिखा है? 2,000 से किया या 20,000 से? 20,000 से किया है। चलो अपने निकालते हैं इनको। 2 जीरो काट देंगे आप। कितना आ गया? 150 गुणा 10 बराबर, देखो अपने किए बच्चे हो 2 जीरो काट देंगे। 5 3 15, 200 गुणा 15 और अपन मान चाहिए टी गो गुणा टी बराबर मान कितना है? टी का मान चाहिए आ संख्या की 8 गुणा मिल जाए क्यों जाएगी भाग में 200 गुणा 15 बटे 150 गुणा 10 काट दो, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल। टाइम कितना आ जाएगा? 2 वर्ष। 2,000 है तो 2,000 करके देख लेंगे पाठ 2,000 करके हल करके देख लीजिए। ठीक है, निकल आओ। और मैंने बोला तो 20,000 था लेकिन लिखने में यहाँ पे क्या कर दिया? 2,000 लिख दिया। कोई दिक्कत कौन, 2,000 निकालोगा तो भी निकल आओ, अलग आओ उत्तर बसी। तो ये चले नेक्स्ट टाइप पे है 20,000 2 वर्ष आओ। समय पूछा है मैंने, दर प्रतिशत थोड़ी आएगा, समय 2 वर्ष आएगा। पूछा क्या? कितने समय का टाइम पूछा है मैंने यहाँ पे, कितने समय का समय पूछा है आपसे। ठीक है, चलो एक और लिखो जनीशोई, कोई दिक्कत नहीं है, और लिखो। ठीक है, रटी जाना चाहिए सवाल। 6,000 रुपए का 6,000 रुपए का 10% की दर से 10% की दर से कितने समय का साधारण ब्याज वही होगा, साधारण ब्याज वही होगा जो 12,000 रुपए का 8% की दर से 10 वर्ष का है। 10 वर्ष का है। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या आएगा। कविता, सुमन, पूजा, जल्दी बताओ। पीछे
रमा जल्दी बताओ। 16 वर्ष। ₹6,000 का 6,000 रुपये हूं, 10% की दर हूं, कितना टाइम हो, मैं मान लियो टाइम टी बराबर क्या लिखा है ₹12,000 का 8% की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज, दोनों का साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 लगा देना। आप हल कर दें, 2 जीरो काट दो, ए कितना आ गया 600 गुणा टी बराबर 2 जीरो से 2 जीरो 8 दाया 80, 120 गुणा 80 और टी का मान चाहिए गुणा में इन जाए क्यों जगो भाग में 120 गुणा 80 बटे 600, 2 जीरो से 2 जीरो 6 दुआ 12 8 दुआ 16 वर्ष क्या आ जाएगा, इसका समय आ जाएगा कितने समय का 16 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा वही होगा। पीछे दिक्कत आई किसी के, पूरी क्लास का सही है। चले नेक्स्ट टाइप पे। हाँ गुड़िया समझ में आ गया। पीछे बातें नहीं करनी बिल्कुल भी, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए सभी का। नेक्स्ट टाइप नंबर 7 है या 6? 7 नहीं, मेरे को 6 लगता है। चलो एक शोर में सभी ने बता दिया, ठीक है 7। ₹5,000 इस शर्त पर उधार दिए जाते हैं। 5,000 इस शर्त पर उधार दिए जाते हैं, इस शर्त पर उधार दिए जाते हैं कि पहले 2 वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष के लिए 5% की दर से, अगले 3 वर्ष के लिए 6% की दर से, वह अगले 4 वर्ष के लिए 4% की दर से ब्याज लिया जाएगा। 9 वर्षों का कुल ब्याज ज्ञात करो। 9 वर्षों का कुल ब्याज ज्ञात करो। 9 साल को टोटल ब्याज ज्ञात करना पर 9 वर्षों का कुल ब्याज ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सवाल क्या दे रखा है, 5,000 इस शर्त पर उधार दिए जाते हैं। 5,000 एक कोई शर्त है पर उधार दी जाए कि पहले 2 साल खातर जो को ब्याज है वो के ले जाओ, पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर क्या होगी 5% होगी, अगले 3 वर्ष के लिए जो ब्याज की दर है वो क्या होगी 6% होगी और अगले 4 वर्ष के लिए ब्याज की दर क्या होगी 4% होगी। टोटल 9 साल अपन के ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आए होगे सवाल, पहले सवाल की लैंग्वेज समझ में आ गई ना। 5,000 इस शर्त पर उधार दिए जाते, 5,000 इस शर्त पर उधार दिए जाके पहले 2 साल खातर जो ब्याज है वो क्या रहेगा 5% की दर ले जाओ, अगले 3 साल खातर जो ब्याज है वो 6% की दर ले जाओ, वो अगला जगह 4 साल है वहां खातर ब्याज के ले जाओ 4% की दर से लिया जाएगा। 9 वर्षों का टोटल ब्याज ज्ञात करो। 9 साल को टोटल ब्याज ज्ञात करना है तो अपन पता है कि मूलधन कितना रुपया है 5,000 अपन सीधो डायरेक्ट देखो है ना आप पेपर में आवत क्या कर सकता, मैं तुम बताओ कि 2 साल खातर है 5% की दर है तो ब्याज कितना जो 5 दुआ 10% ब्याज होगी नहीं। फिर अगले 3 साल खातर ब्याज की दर कितनी है 6% है, ब्याज कितना जो 6% की दर 3 साल को ब्याज कितना जो 18% ब्याज होगी। फिर अगले 4 साल खातर दर कितनी है 4% है तो 16% ब्याज
हो गया। टोटल जोड़ो कितना परसेंट ब्याज हो गया? 8 से 14, 1 2 3 3 और 1 है 44% ब्याज हो गया। कितना हो गया? कितने वर्षों का? 2 3 5 4 9 9 सालों जो ब्याज है वो कितना है? 44% ब्याज है। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 44% निकाल दो। 44% किसका? मूलधन का। मूलधन कितना है? 5000 और 44% निकालना है तो 44% निकालोगे। 44% करके बटे में 100, ये क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया। निकाल दो। 2 जीरो काट दिया। 0 4 5 20, 4 5 20 2 22, 2200 रुपया क्या आ जाएगा? 9 साल में टोटल ब्याज कितना है? 2200 रुपया। एक बार वापिस और रिपीट करूं मैं इन सवाल ने, ध्यान कर लो। सवाल किए 5000 रुपए इस शर्त पर उधार दिए जाते हैं इस शर्त पर उधार दिए जाते हैं कि पहले 2 वर्ष के लिए, पहले 2 साल खातर ब्याज की दर कितनी रहेगी? 5%। तो 2 साल को 5% की दर कितना परसेंट ब्याज बन गयो? 5 दुआ 10% ब्याज बन गयो। अगले 3 साल खातर ब्याज की दर कितनी रहेगी? 6%। तो 3 साल को 6% की दर कितना परसेंट ब्याज बन गयो? 18% ब्याज बन गयो। फिर दो आगे के दे रखे अगले 4 वर्ष के लिए 4% की दर, 4 साल खातर 4% की दर ब्याज कितना परसेंट बन गया? 4 चौका 16% बन गया। टोटल ब्याज जोड़ो कितना साल को? 3 2 5 4 9 वर्ष का जो ब्याज हो गया वो कितने परसेंट हो गया? जोड़ोगे 8 से 14, 2 और 3 3 1 4 44% ब्याज हो गया। 9 वर्ष का ब्याज है वो कितना है? 44% ब्याज है। 44% कहने का मतलब 100 रुपए पर परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 से तुलना करना। 100 रुपए पर ब्याज कितना है? 44 रुपए। ब्याज किस पर ज्ञात करना है अपने को? 5000 पर ज्ञात करना है। तो 5000 का 44% निकाल दो। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 5000 रुपए का 44% निकालोगे, परसेंट हट करके बटे में कितना लग जाएगा? 100 काट दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। करोगे 0 4 5 20, 4 5 20 2 2200 रुपया क्या आ जाएगा? 9 साल को साधारण ब्याज। 9 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 2200 रुपए। हाँ अलग अलग निकालोगा तो भी हाँ 2500 का कौन आया? 2500 नहीं आएगा। देखो सवाल किए 5000 रुपए का 2 वर्ष का, 5000 रुपया को 2 साल को निकाल लो। 5000 रुपया को 2 साल को कितना परसेंट की दर? 5% की दर। ब्याज निकालो कितना जो? 2 जीरो 2 जीरो 5 2 10 10 साल का कितना रुपया ब्याज बन गया? 500 रुपया ब्याज बन गया। फिर आगे अपन के क्या सवाल के कहने ला रहे हैं? अगले 3 वर्ष के लिए 6% की दर से, अगले 3 साल खातर 5000 रुपया को 3 साल को ब्याज 6% की दर ब्याज कितना जो? 2 जीरो काट दिया और 5 दिया 15 15 छिका 90। ब्याज कितना रुपया हो जाएगा? 900 रुपया। वो 2 साल को ब्याज और 3 साल को ब्याज और अगले 4 साल को ब्याज देखो कितना है? दर कितनी बताई है? 4% की दर से है। तो 5000 रुपए का 4% की दर से 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौका 16 16 5 जीरो 80, 800 रुपया। टोटल जोड़ो कितना हो गया? 0 0 और जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 2200 रुपए आ गया। ये कितने साल का ब्याज? 2 3 5 4 9 वर्ष का जो ब्याज हो गया वो कितने रुपए आ गया? 2200 रुपए आ गया। इससे अच्छा तो ये होता है कि आप इसको ऐसे निकाल दो। फिर ठीक है, ए तरीके निकालोगे बहनों तो ठीक है। क्या साधारण ब्याज और सूत्र के मूलधन, मूलधन कितना रुपया है? 5000 रुपया गुणा। अब पहले 2 साल खातर दर कितनी है? 2 गुना 5, फिर प्लस अगले 3 गुना 6, फिर अगले 4 साल खातर 4 गुना 4 बट्टा के लागे रहे 100। 2 जीरो 2 जीरो आ गया 50 गुना 5 दुआ 10 और प्लस है 6 तिया 18 और 16 जोड़ो धन कितना आ गया? 50 गुना इनको जोड़ोगे 44, 50 को 44 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 2200 रुपए आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना होगा? 2200 रुपए साधारण ब्याज होगा। किसी भी तरीके से निकालो कितना आएगा? 2200 रुपए ही आएगा। 2500 रुपया को नहीं आएगा। ये गणित है, ठीक है, सॉलिड है इसका उत्तर। कुछ भी मानो आंसर आ जाएगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है।
ठीक है। हिस्ट्री कोनी है 1972 कह दियो आपा चेंज हो जाए, उत्तर चेंज कोनी हुआ, गणित है। लेकिन एंगे लिए थान के चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास। और मैं सदा ही एक लाइन बोलूं, प्रैक्टिस मेक्स मैन ए परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को क्या बनाता है? पूर्ण बनाता है, परिपूर्ण बनाता है। वेरी गुड। क्या बनाता है? परिपूर्ण। आगे चला। अच्छा उतारो कौन गे? चलो उतारो, जट जट उतारना, उतारो। पिछले उतारने की जरूरत है, अपन उतारने की जरूरत ही कोनी। ठीक है उतार लियो, एक तरीके से उतार लियो। आगे चला आप लिखो जाने अगला सवाल जल्दी सी फास्ट सी लिखो। एक सवाल में सारा उत्तर बता दियो एक साग है। ठीक है जी, यही सवाल लिखूं भी उत्तर आ जाना चाहिए 10 सेकंड का। मामा आज वो, अरे बताओ रे बोल के आज वो गे लिखो। 12,000 रुपए का 12,000 रुपए इस शर्त पर उधार दिए जाते हैं, उधार दिए जाते हैं कि उधार दिए जाते हैं कि पहले 2 वर्ष के लिए 3% की दर से, अगले 4 वर्ष के लिए 4% की दर से, वह अगले 3 वर्ष के लिए 5% की दर से ब्याज लिया जाएगा। हाँ 3 वर्ष के लिए 5% की दर से ब्याज लिया जाएगा। 9 वर्षों का कुल ब्याज ज्ञात करो। 9 वर्षों का कुल ब्याज ज्ञात करो। ब्याज ज्ञात करो। आपको ये लिखवाने की आवश्यकता ही नहीं है कि साधारण ब्याज ज्ञात करो या चक्रवर्ती ब्याज, क्योंकि अपने टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, तो साधारण ब्याज ही होगा। कितना आएगा? 4440। वेरी गुड, इंटेलिजेंट होगी क्लास पूरी। ₹12,000 इस शर्त पर उधार दिए जाते हैं कि पहले 2 वर्ष के लिए 3% की दर से, अगले 4 वर्ष के लिए 4% की दर से, अगले 3 वर्ष के लिए 5% की दर से। देखो सीधो डायरेक्ट आप कर दिया था। 2 साल खातर ब्याज की दर कितनी है? 3%। तो ब्याज कितना हो गया? 3 दुआ 6%। अगले 4 साल खातर ब्याज की दर कितनी है? 4 चौका, अरे 4 चौका 16। अगले 3 वर्ष के लिए 5% की दर से 5 दिया, टोटल जोड़ो कितना परसेंट ब्याज बन गयो? यानी ओ कितना 2 साल को, ओ 4 साल को, ओ 3 साल को, टोटल 9 वर्ष को ब्याज कितना परसेंट बन गयो? 37%। टोटल ब्याज हो गया 37%। 9 वर्ष का ब्याज है 37%। 12,000 रुपए का निकाल दो, 37% ब्याज है। 37% निकालोगे 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल, जीरो 12 7 84, 8 12 3 36, 36 और 8 44, 4440। ब्याज कितना आ जाएगा? 4440 रुपए। आ गया समझ में? कोई दिक्कत किसी के नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन उतारो, जल्दी उतारो। कोई धन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। हाँ कोई धन, कोई धन इस शर्त पर उधार दिया जाता है, इस शर्त पर उधार दिया जाता है कि पहले 3 वर्ष के लिए 10% की दर से, अगले 2 वर्ष के लिए
5% की दर से वह अगले 3 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए 4% की दर से ब्याज लिया जाएगा, की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा। यदि ये कितने वर्ष लिखवाया था यहाँ पे? अगले 2 वर्ष के लिए ना? 3, 2, 5। यदि 8 वर्षों का कुल ब्याज, 8 वर्षों का कुल ब्याज 10,400 रुपए है, 400 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करो। मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। कितना होगा? नहीं आएगा, ये सही लगता है मेरे को। देखो इसमें मैंने सवाल को उल्टा कर दिया, आपसे पूछ क्या लिया? मूलधन पूछ लिया। पीछे के सवाल में मैंने क्या दिया था? पीछे के जो सवाल थे उसमें मैंने मूलधन दिया था, और इसमें क्या पूछा है? मूलधन पूछा है मैंने। तो अब देखो एनपीए कराना, आप ध्यान दो इन्हें। 3 वर्ष के लिए 10% की दर से, तो अपन मूलधन कौन दे रहे हो? मूलधन कितना रुपया मान लेगा? मान लेते हैं मूलधन कितने रुपए है? 100 रुपए या 100% है। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जोड़ लो, टोटल कितना हो जाएगा? हाँ एक्स मान लिया तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात को, लेकिन एक्स नहीं माननी है। एक्स से क्या होती है? सभी को एलर्जी होती है, ठीक है। आपका क्या माना? सो ही माना, ठीक है। एक्स मान लियो, बी एलर्जी हो जाए सारा में, ठीक है। खाद चालन आ जाए। देखो जानिए आगे, एक्स मानता मानता ही, अब तुम्हारे कौन समझ में आवे? एनो आपा क्या करना? 100, 200, 500, 400 संख्या मान ले। 3 वर्ष के लिए 10% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा? 3 साल खातर 10% की दर में ब्याज कितना हो जाएगा? आज 23% ब्याज, तो ये हो गया। और अगले 2 वर्ष के लिए 5%, तो 10% ब्याज, ये हो गया। और अगले 3 वर्ष के लिए 4% की दर से, तो 12% ये ब्याज हो गया। टोटल ब्याज जोड़ो, कितना हो गया? 52% ब्याज। कितना हो गया? 52% ब्याज है। अपना ब्याज कितना है? 52%। और सवाल का जो ब्याज है वो कितना है? 10,400। तो 52% को जो मान है वो कितना है? आवाज में भी 52% का मान कितना है? 10,400। 1% का मान कितना आ जाएगा? 10,400 बटे 52। 52 दुआ कितना है? 104। कितना रुपया आ गया? 1% को मान 200 है। मान से मूलधन 100% का, तो मूलधन कितना आ जाएगा? 100% का मान कितना आ जाएगा? 1% का मान 200, तो 100% को मान 100 गुणा 200, कितना 1000 रुपया आ जाएगा? 20,000 रुपए क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। दोबारा ध्यान दीजिए, एक बार वापस और रिपीट कर देता हूं। मैंने मूलधन कितना मान लिया? मूलधन कितना रुपया मान लियो? 100 रुपए। 3 साल को 10% की दर ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज कितना हो जाएगा? 30 रुपया। 5% की दर 2 साल को ब्याज 5 दुआ 10%। अगले 3 वर्ष के लिए 4% की दर से है, तो ब्याज हो जाएगा 4 तिया 12%। टोटल ब्याज जोड़ो, कितना हो गया? 52% ब्याज हो गया। जोड़ा कितना ब्याज होना रहे? 52%, यानी टोटल 8 साल जो ब्याज है वो 52% ब्याज है। और आपात का 52% ब्याज है, लेकिन सवाल का ब्याज कितना है? 10,400। 52 का मान कितना है? 10,400। 1% का मान कितना आ जाएगा? 10,400 में आप 52 को भाग दे दिया, 52 दुआ 104, 200 रुपए। 1% का मान 200 रुपए आ गया। अपने को मान चाहिए मूलधन का। किसका मान चाहिए? मूलधन का। मूलधन कितने? 100%, तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 20,000 रुपए। आ गया सभी के समझ में? चले आगे, कोई दिक्कत किसी के? तो लिखिए फिर एक और ऐसा ही, जल्दी उतारो। कोई धन इस शर्त पर उधार दिया जाता है, कोई धन इस शर्त पर उधार दिया जाता है
कोई धन इस शर्त पर उधार दिया जाता है कि पहले 2 वर्ष के लिए 5% की दर से, पहले 2 वर्ष के लिए 5% की दर से, अगले 2 वर्ष के लिए 4% की दर से, अगले 2 वर्ष के लिए 4% की दर से, वह अगले 3 वर्ष के लिए 6% की दर से, 6% की दर से ब्याज लिया जाएगा। ब्याज लिया जाएगा। यदि 7 वर्षों का कुल ब्याज, यदि 7 वर्षों का कुल ब्याज 7200 रुपए है, 7200 जानो 7200, 72 का आगे 2 बिंदी, 7200 रुपए है। साधारण मूलधन ज्ञात करो। 7 वर्षों का ब्याज कितना है? 7 वर्ष का ब्याज कितना लिखवाया मैंने? 7200 रुपए। ज्ञात क्या करना है आपको? मूलधन ज्ञात करना है। जल्दी से निकाल दो। वेरी गुड, 20,000 रुपए। ऐसे बच्चे चाहिए इंटेलिजेंट, एक सागे उत्तर दे दिया जा प्रदेशी। हाँ, मूलधन कितना रुपया मान लियो मैं? बताओ जनी, मूलधन कितना रुपया मान लियो मैं? 100 रुपया। ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज जोड़ दिया आप, टोटल कितना साल को? 7 साल को। पहले 2 साल का दर है 5%, ब्याज कितना हो जाएगा? 10%, प्लस अगले 2 साल का तरह 4%, ब्याज कितना हो जाएगा? 8%। फिर आगे कितना है? 3 साल का तरह ब्याज की दर कितनी है? 6%, ब्याज कितना हो जाएगा? 18%। टोटल ब्याज जोड़ोगे 18 और 18 27% क्या हो गया? ब्याज हो गया। अपना ब्याज कितना है? 36%। और सवाल का कितना है? 7200। 36% को मान कितना है? 7200 है। 36% को जो मान है वो कितना है? 7200 रुपया है। 1% को मान कितना जाएगा? 36% का मान 7200, 1% का मान 36 × 72, 200 रुपए। मूलधन कितना परसेंट है? 100%। 100% को मान कितना आ जाएगा? 1% का मान 200, मान से 100% का, तो 100% से क्या कर देंगे? गुणा। 100% को गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20,000 रुपए। कितना आ जाएगा? मूलधन है कितना आ जाएगा? 20,000। आगे समझ में? बाकी पढ़ेंगे कल।